दोस्तों, ये दुनिया आर्जी है। हर इंसान ने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके किसी भी मजहब से हो। हर मजहब के लोग अपने मुर्दों को मुख्तलिफ तरीकों से दफनाते हैं, जबकि यहूदी वो कौम है जो मरने के बाद भी मुर्दों को नहीं छोड़ती। उनके साथ ऐसा सलूक करती है जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। यहूदी अपने मुर्दे को किस तरह दफनाते हैं, ये उसकी कब्र किस तरह से तैयार करते हैं, उसका जनाजा किस तरह पढ़ते हैं, ये तमाम मालूमात हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मगर अफसोस की बात, हमें उनकी किसी भी चीज़ का पता नहीं, जबकि यहूदी वो कौम है जिन्होंने हमारे कुरान को पढ़ रखा है। वो मदीने को वापस लेना चाहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खैबर का किला फतेह किया, यहूदी आज भी उसको वापस लेने के लिए सऊदी अरब से मुआहदे करने पर तैयार हैं। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, यहूदी अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं। इसकी तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें नाजिल की। इन लोगों को वो अता किया जिनके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, मगर ये लोग फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे। जबकि बनी इसराइल दरियाए नील को अबूर करके आए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुक्म आया, तुम फला लोगों से जाकर जिहाद करो। मगर ये लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम और तुम्हारा खुदा उस कौम से लड़े, हम में इतनी ताकत नहीं है कि उनसे लड़ सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमानी पर इस कौम को पकड़ लिया। चुनाचे ये 40 साल तक एक सहरा में कैद रहे। ये इस कदर नाफरमान कौम थी कि इसी सहरा के अंदर जब ये कैद में थे तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए। पीछे से इस कौम ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी। ये कौम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क कर बैठी। अल्लाह तबारक व तआला इन पर इंतहाई गज़बनाक हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन लोगों को इस सूरत में माफ करूंगा जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, इन तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, यहूदी कौम का जब कोई शख्स मर जाता है तो वो उस पर मातम नहीं करते, उसे हकीकत मानकर खामोश होकर बैठ जाते हैं। कोई भी शख्स मरने वाले पर आंसू नहीं बहा था। जब उनके यहाँ कोई भी मर्द और औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो सबसे पहले उसकी आंखों को बंद करके उसे फर्श पर लेटाते हैं। इसके बाद इबादत के लिए जो चादर इस्तेमाल करते हैं उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। मैयत के करीब शमा को रोशन कर दिया जाता है। मैयत को किसी भी लम्हे अकेला नहीं छोड़ते। दिल में तौरात पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैयत के करीब कोई भी चीज खाना यहूदियत के नजदीक हराम है। यहूदी इस चीज को इंतहाई बुरा ख्याल करते हैं। यहाँ तक कि मैयत के करीब पानी पीने की भी इजाजत नहीं होती। यहूदियों का इस बात पर अकीदा है क्योंकि इस दुनिया में रुखसत होने वाले ना ही बोल सकता है और ना ही कुछ खा सकता है, लिहाजा अगर उसके पास बैठकर ये काम किए जाएं तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। जिस तरह मुसलमानों के नज़दीक सैयद को अहम मकाम हासिल है, इसी तरह यहूदियों में एक ऐसा कबीला है जिसको इंतहाई अहमियत हासिल है। ये लोग खुद मैयत की तजवीज़ व तदफीन करते हैं, यानी मैयत के रिश्तेदार तजवीज़ व तदफीन की रसूमात अदा नहीं कर सकते, बल्कि एक मखसूस जमात जिन्हें शुरूका दिशा कहा जाता है, ये तमाम काम सर अंजाम देती है। मैयत को गुस्ल देना और कफन पहनाना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के जुम्मे होता है। यहूदियत में इन लोगों को इंतहाई बुलंद मर्तबा हासिल होता है क्योंकि ये लोग ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना मैयत को नापाक करने के मुतरादिफ है।
जिस तरह इस्लाम में उलमा कराम जबकि मसीहत में पादरी होते हैं, इसी तरह यहूदियों के पेशवा को कान कहा जाता है। यहूदी लोग हाथ धोने को वजू कहते हैं, लिहाजा वो मैयत को गुस्ल देने से पहले पाक कपड़े पहनते हैं। इसके बाद वजू करके मैयत को गुस्ल देते हैं। यहूदियों में तदफीन का अमल जल्द से जल्द सरंजाम दिया जाता है। उनका इस बात पर अकीदा है कि ये खुदा की अमानत है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द वापस कर देना चाहिए। यहूदी अपनी मैयत को जलाते नहीं बल्कि उसको दफन करते हैं। अगर इस दुनिया से रुखसत होने वाले ने अपने ऑर्गन डोनेट कर दिए हों तो उसको जलाना जरूरी है। उनका मानना है कि मैयत को उसके पूरे ऑर्गन्स, पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ दफन किया जाता है। यहूदी जब गुस्ल देकर मैयत को ताबूत में रख देते हैं तो उसके बाद ताबूत को खोलने की इजाजत नहीं होती। वो इसलिए कि उसके दुश्मन उसे बेबसी की हालत में ना देख सकें। इसके बाद ताबूत पर एक चादर डाल दी जाती है जिसको ये अपनी इबादत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मुसलमान इबादत के लिए सर पर इमामा बांधते हैं, यहूदी ताबूत इस्तेमाल करते हैं। उसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं ताकि बाहर की हवा से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। दोस्तों, यहूदी मजहब में एक और अजीब सी अहम रस्म पाई जाती है। ज्यादातर बाप है तो बेटा, अगर बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुट्ठी मट्टी के कफन में डाल देता है। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि उन लोगों का अकीदा है कि मरने वाला कुछ ही दिनों के बाद मिट्टी हो जाएगा। यहूदी मैयत के जिस्म पर खुशबू और जैतून का तेल भी लगाते हैं। उसको उसी दिन दफन करते हैं जिस दिन उसकी वफात हुई होती है। हजारों साल पहले यहूदी अपने मुर्दों को गारों में दफन करते थे। इसका वाज़ेह सबूत भी है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र एक गार के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें भी गार के अंदर मौजूद हैं। यहूदी जब इबादत करते हैं तो अपने सर पर एक छोटी सी टोपी रखते हैं जिसको कीपा कहा जाता है। जब यहूदी लोगों का कोई भी शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो इस वक्त ये कीपा उसके सर पर रखी जाती है। इस कीपा के साथ ही उसको दफन किया जाता है। यहूदियों का इस बात पर भी अकीदा है, हम अल्लाह तबारक व तआला के लाडले हैं, लिहाजा वो हमें चंद दिनों के बाद बख्श देगा। तो यहूदी मजहब मैयत का जनाजा नहीं होता बल्कि उसे घर से उठाकर कब्रिस्तान लाया जाता है, उसके बाद उसे दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये बात सुनकर हैरानी होगी कि यहूदी मजहब में मरने वाले की कब्र पर अबरानी जुबान में उसका नाम, उसकी तारीख पैदाइश लिखना जरूरी होता है। ये उनके मजहब का हिस्सा है। दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान भी यरूशलेम में वाक़ है जिसमें हजारों की तादाद में पैगंबर मदफून हैं। इस शहर में ऐसी ऐसी कब्रें हैं जिनकी तारीख 2000 साल से भी पुरानी है, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की कब्रें आज भी यरूशलेम में मौजूद हैं। यहूदी मजहब में कब्रों को पुख्ता किया जाता है। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र को चूमते हैं और सजदा करते हैं।